हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म में आप लोग को आज बताएंगे हम पैथागोरस प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th या क्लास 10th में और भी सारा क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए लागू होता है। पैथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है और इसमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। मान के चलिए ए बी सी समकोण त्रिभुज है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कर्ण क्या है। कर्ण क्या है, इसमें ए और सी कर्ण है, इसको बोलते हैं। इसको हम जो परपेंडिकुलर है या खड़ा जो डिस्टेंस है इसको हम लंब बोलते हैं। इसको हम जो इस पर त्रिभुज रहता है 90 उसको हम आधार बोलते हैं। आधार है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको हम कर्ण को एस से डिनोट करते हैं। तो इसमें होता है पैथागोरस प्रमेय में होता है, पैथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार प्लस लंब के स्क्वायर का। पैथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही होता है पैथागोरस प्रमेय। इसी को हम लिख सकते हैं एच का स्क्वायर बराबर होता है बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं एच बराबर होता है रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यह हम काहे यूज करते हैं, जब किसी दो त्रिभुज दिया हो तो उसमें त्रिभुज के भुजा को मान का वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मान के चलिए त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज है ये है ए, ये बी, ये सी। इसमें ये कोण ए और सी हमको 4 है, ये है बी और सी 3 है। तो हमको ए और बी निकालना है। तो ए और बी निकालना है। ए और बी क्या है, कर्ण है। तो ये तो फार्मूला आप लोग को बताइए कि अभी कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, कर्ण है। ए और बी कर्ण है बराबर आधार क्या है, बी और सी आधार है, और लंब क्या है, ए और सी लंब है। इसका स्क्वायर कर देंगे सबका। अब हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का वैल्यू कितना होगा, तो इसका ए और बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर बी और सी का स्क्वायर प्लस ए और सी का स्क्वायर। तो ए और बी बराबर कितना होगा, रूट अंडर बी और सी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 प्लस ए और सी का वैल्यू 4, तो का स्क्वायर होगा, सब में स्क्वायर देंगे। अब ए और बी बराबर होगा रूट अंडर 9 प्लस 16, तो ए और बी बराबर रूट अंडर 25 होगा। तो ए और बी बराबर कितना होगा 5 होगा। अब इसी तरह हमको बी और सी का कभी वैल्यू पूछ देगा, कभी हम ए और सी का वैल्यू पूछ देगा। मान के चलिए कोई त्रिभुज ये है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, यहाँ पर ए है, बी है, सी है। अब हमको ई दिया हुआ है, मान के चलिए 5 दिया हुआ है, ये कितना है 4 दिया हुआ है। इसका बी और सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हम बी और सी का वैल्यू निकालेंगे, यही फॉर्मूला आप हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी का स्क्वायर बराबर होगा बी और सी का स्क्वायर प्लस ए और सी का स्क्वायर, ठीक है। और ए और बी का वैल्यू रखेंगे हम, सॉरी यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। तो ए और बी का स्क्वायर, तो ए और बी का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, तो ए बी का स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर बराबर बी और सी का वैल्यू पूछ रहा है, बी और सी का स्क्वायर प्लस ए और सी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा 25 इंटू बी और सी का स्क्वायर प्लस 16 होगा। तो बी और सी बराबर क्या होगा 25 माइनस 16, बी और सी बराबर क्या होगा 25 माइनस 16, ये स्क्वायर होगा। तो बी और सी का स्क्वायर होगा कितना होगा 9, तो बी और सी बराबर क्या होगा रूट अंडर 9, तो या 3। तो बी और सी का वैल्यू कितना आया 3, यही हमारा आंसर।